कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, प्रधानमंत्री मोदी ने बाकायदा एक्स हैंडल पर बहुत सारी बातें लिखी हैं और उसमें आप लोगों के आरोपों का उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज में जवाब दिया है। वो कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस ने तो अंबेडकर जी के खिलाफ कई पाप कर दिए। पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ कैंपेन किया था, भारत रत्न आप लोगों ने मना किया भारत रत्न देने से। 2 बार आप लोगों ने यानी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव में उन्हें हराया। क्या जवाब है? कांग्रेस पार्टी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। यही नहीं, खुद अंबेडकर जी ने लिखा कि अगर कांग्रेस का इतना प्रचंड बहुमत था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का सहयोग नहीं होता, उनका कदम कदम पर सहयोग न मिलता, तो ये कभी पारित नहीं हो पाता। एक तरफ वो ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठी पार्टी जो हर बात का झूठ बोलती है। कल मैं बैठा था अमित शाह जी के ठीक सामने, जिस तरह उन्होंने अपने चेहरे का एक्सप्रेशन बना के अंबेडकर 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 उन्हें फैशन बना दिया। यही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इतना नाम लिया होता अंबेडकर की जगह भगवान का तो स्वर्ग चले जाते। क्या कहना चाहते हो? अंबेडकर का नाम लेके क्या हम नरक में चले जाएंगे? अंबेडकर इस देश की अरबों लोगों की भावना और श्रद्धा के केंद्र है। उन्होंने हमें संविधान दिया, कानून मंत्री बनाया, उसके बाद हमने तो हमारा अंबेडकर का रिश्ता सदैव आदर का, श्रद्धा का, पारस्परिक व्यवहार करा। और आपने क्या किया था? अंबेडकर जी जाने इसलिए जाते हैं कि उन्होंने संविधान बनाया और आपके पूर्वजों ने उस संविधान को जलाया था, अपमानित किया था। आज आप किस मुंह से बोल रहे हैं? भूल गए आप मुंबई, भूल गए आप कई जगहों पे जहां पे जलाए गए थे उनके संविधान। आज आपके मन का पाप बोल रहा है। और अगर प्रधानमंत्री जी समर्थन कर रहे हैं तो मैं कहूंगा सिर्फ दोषी अब अमित शाह नहीं, दोषी तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी हो गए। आप लोग की क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप लोग आगे? नरेंद्र मोदी जी अगर अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं तो उनको अपमानित करने वाले सदन की फ्लोर पे अमित शाह अगर माफी न मांगे तो उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। अच्छा प्रमोद तिवारी जी, एक्स हैंडल पर जो बातें लिखी गई हैं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, मैं पढ़कर आपको सुना रहा हूं। उन्होंने ये लिखा है कि द लिस्ट ऑफ द कांग्रेस सिंस टुवर्ड्स डॉक्टर अंबेडकर इंक्लूड्स गेटिंग हिम डिफीटेड इन इलेक्शंस नॉट वंस बट ट्वाइस, पंडित नेहरू कैंपेनिंग अगेंस्ट हिम एंड मेकिंग हिज लॉस अ प्रेस्टिजियस इशू, डिनाइंग हिम अ भारत रत्न। क्या जवाब दीजिएगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आदतन ये लोग झूठ बोलते हैं, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। जब अंबेडकर जी ने एक नई पार्टी बना दी थी, वो चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय प्रचार करना तो एक रूटीन का हिस्सा है और वो किया था। पर इस सच्चाई से क्या वो इनकार कर देंगे? ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन अंबेडकर जी को कांग्रेस ने बनाया था। क्या इस सच्चाई से इनकार कर देंगे कि अंबेडकर जी ने नेहरू जी को धन्यवाद दिया था समर्थन के लिए और कहा था उनके बिना इस हो नहीं सकता था? क्या इस सच्चाई से वो इनकार कर देंगे कि संविधान कभी नेतृत्व न कर पाते, बना न पाते अंबेडकर जी, जिन्होंने खुद स्वीकार किया अगर कांग्रेस का नेहरू के नेतृत्व में भरपूर समर्थन न मिला होता? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी को आपने सुना, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उस दौरान मैं सदन में मौजूद था जब ये बातें अमित शाह ने कही थी और बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया गया है, ये उनका कहना था। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अंकित, कुल मिलाकर अगर तस्वीर देखें तो ये मामला अब रुकने की बजाय बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल अखिलेश, और इसकी वजह समझी जा सकती है। देखिए, हमको जो है पिछले 6-8 महीनों की जो है राजनीति को भी देखना होगा। खास तौर पर जब लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले से जो विपक्ष है वो लगातार, खास तौर पर राहुल गांधी अगर हम बात करते हैं तो राहुल गांधी अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर के जो जनता के बीच में गए ये बताने के लिए कि देखिए बीजेपी संविधान का अपमान कर रही है, 400 सीटें आ जाएंगी तो संविधान के साथ में बदलाव कर दिया जाएगा। और इसी नैरेटिव को लेकर के जनता के बीच में गई विपक्ष, और कहीं ना कहीं जो चुनाव के नतीजे हैं उसने ये भी दिखाया कि विपक्ष का ये नैरेटिव काम किया। हालांकि उसके बाद में जब हरियाणा के चुनाव हुए या महाराष्ट्र के चुनाव हुए, बीजेपी की तरफ से जनता के बीच में यही बताने की कोशिश की गई कि जो विपक्ष का जो नैरेटिव था वो पूरी तरह से गलत था, क्योंकि विपक्ष तो जो खास तौर पर कांग्रेस की बात की जाए तो उसने तो जो संविधान का कभी जो है पालन किया ही नहीं। और अब जबकि जो है लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा हुई, फिर चाहे वो पार्टी के शीर्ष नेता हैं नरेंद्र मोदी या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इसी बात का जिक्र किया था कि कैसे 1975 में इमरजेंसी लगाई गई और संविधान का अपमान किया गया, कैसे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे शाहबानों के मामले में वो पलटे गए, कैसे संविधान को लेकर के जो बाबा साहब ने तैयार किया था उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। जब जो वीपी सिंह की सरकार बनी उसमें जो है बीजेपी के समर्थन से तब उनको जो है भारत रत्न दिया गया। तो प्रधानमंत्री ने पहले ये बातें लोकसभा में कही और उसके बाद जब जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह जब राज्यसभा में जवाब देने के लिए आए तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया, जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया था कि बाबा साहब की जो जन्मस्थली थी या उनकी जो तमाम जो कर्मभूमि थी उनको जो डेवलप करने का काम भी मोदी सरकार में किया गया, पहले नहीं हुआ। जी